ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत समय से हम भक्ति मार्ग में चल रहे हैं और फिर भी अनंत बार हृदय में ये अनुभूति होती रहती है कि विषयों का जो आकर्षण है वो कम नहीं होता है। रोज हम जप करते हैं, यात्रा करते हैं, सेवा में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, कथा सुनते हैं, फिर भी विषयों का सेवन करने का चिंतन हृदय के गहराई में निरंतर चलते रहता है। और भगवान का चिंतन कभी कभी होता है और वो भी प्रयास पूर्वक होता है, सहजता से नहीं होता है। इंद्रिय भोग का चिंतन सहजता से होता है, अनजाने में भी होते रहता है। इसका कारण यह है कि बहुत जन्मों से हम ये इंद्रिय भोग का प्रयास करते आ रहे हैं। अनंत योनियों में, अलग अलग शरीरों में, अलग अलग जातियों में, प्रजातियों में हमारी आत्मा जो है वो अलग अलग शरीर के माध्यम से इंद्रियों का भोग लेने का प्रयास कर रही है। इसलिए इंद्रियों का भोग लेने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत गहराई तक घुसी हुई है। और हमारा भजन जो है भगवान के विषय में वो अभी अभी शुरू हुआ है और बहुत बहुत ऊपर ऊपर से चल रहा है। जब भगवान का नाम लेते हैं तो भोग लेने की इच्छाओं के माध्यम से किए हुए कर्मों के वजह से जो परिणाम निर्माण होते हैं, कर्म फल, वो भगवान के नाम के जप करने से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन भोग लेने की इच्छा तुरंत नष्ट नहीं होती है। कर्म फल नष्ट होते हैं, भोग लेने की इच्छा चलती रहती है। भोग लेने की इच्छा से फिर हम कर्म करते हैं, फिर नए कर्म फल निर्माण होते हैं, फिर हम जप करते हैं, फिर नष्ट करते हैं। लेकिन जब तक ये भोग लेने की इच्छाओं का बीज हमारे अंदर से नष्ट नहीं होता है, तब तक ये प्रवृत्ति चलती रहेगी, गहरा चिंतन चलते रहेगा इंद्रिय भोगों के विषय में, और हम यहीं फंसे रहेंगे। इसलिए हमें देखना यह है कि हमारे भगवान के विषय का जो चिंतन है वो गहरा हो, प्रयत्न पूर्वक उसे नियम से, निश्चय पूर्वक उस चिंतन को हमें गहरा करना है, ताकि जब वो गहरा हो जाएगा तो भोग लेने की जो प्रवृत्ति गहरे स्तर पर छुपी हुई है वो वहां से उखड़ जाएगी, समूल नष्ट हो जाएगी। और वहां पर फिर भगवान की भक्ति करने की जो इच्छा है वो बना लेगी, आश्रय लेगी। जब प्रयत्न पूर्वक, निश्चय पूर्वक हम नियमित रूप से भगवान नाम का श्रद्धा पूर्वक जप करेंगे तो फिर ये हमारी इच्छाएं धीरे धीरे बदलेंगी, धीरे धीरे बदलेंगी। हमारा चिंतन बदलेगा, हमारा विचार बदलेगा। फिर धीरे धीरे इंद्रियों को भोग लेने की जो इच्छा है वो दूर हो जाएगी, और भगवान को प्रसन्न करने की, भगवान की सेवा करने की जो इच्छा है, भक्ति पूर्ण सेवा करने की जो इच्छा है वो गहरी हो जाएगी। तो ये काम इतना आसान नहीं है, समय बहुत कम है। इसलिए मन लगाकर, निश्चय पूर्वक, पूरी निष्ठा के साथ हमें रोज अपना साधना का कार्य करते रहना चाहिए। साधना ही हमारा आसरा है। अगर हमारी साधना गहराई तक नहीं पहुंचती है तो फिर हम बार बार आएंगे,
शरीर धारण करेंगे, कष्ट भोगेंगे और हमारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हमें ये निश्चय करना है कि इसी जन्म में, चाहे समय बहुत कम हो, काम बहुत बड़ा हो, फिर भी हमें प्रयास करना है। जब हमारा प्रयास बहुत प्रामाणिक और समर्पित भाव से होगा, तो भगवान हमारे प्रयत्नों को यश देंगे और हमारा भगवान के विषय का चिंतन बहुत गहरा हो जाएगा। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। कोई किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।